डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यहां पे हमने फर्स्ट टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और व्हाट वी कैन से अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया, जहां पे हमने इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट आर इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस. नाउ another type, very important type of beta elimination reaction is E2 elimination reaction. जिस तरह से इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने पहले कहा था कि that in case of even elimination reaction how many steps are there. In case of even elimination reaction there were 2 steps and there was the formation of a carbocation intermediate. ये मैंने डिफिनीशन में वहां पे लिखा था. नाउ इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज a one step elimination reaction in which formation of transition state TS takes place. ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने कहा था सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, SN1 एंड SN2. इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को मैंने कंपेयर किया SN1 एलिमिनेशन रिएक्शन में. पिछले क्लास में मैंने पूरा कंपैरिजन दिखाया और ये भी मैंने कहा कि डिफरेंशिएट कहां पे आप कर सकते हो. सेम इज द केस हियर. जब हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे वहां पे हम SN2 के साथ उसका कंपैरिजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इजीली यहां पे दिखा सकते हो कि यहां पे SN2 होगा या E2 होगा या E1 होगा या SN1 होगा. एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑल द 4 है. शाबाश. इन केस ऑफ E1 एंड SN1 मैंने कंप्लीटली आप लोगों को कहा था कि एक डिफरेंस, आप एक पॉइंट पे आप लोग कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो तब E1, जब टेम्परेचर कम होगा और रिएक्शन कंडीशंस बाकी सेम होंगी तब SN1. नाउ आप लोगों ने E1, आई होप दैट कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में. वहां पे मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि SN1 कब होगा और E1 कब होगा. नाउ इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने कहा है, यहां पे मैंने लिखा है इट इज अ वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन. एक ही स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन का है. E1 में 2 स्टेप्स थे. इन विच फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट TS, ट्रांजिशन स्टेट, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस. ये डिफिनीशन कंप्लीटली ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. वहां पे मैंने कहा था इट इज अ वन स्टेप सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन है इन विच फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वहां पे भी होता था, यहां पे भी होता है. नाउ आगे हम देख लेंगे किस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. यहां पे इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने कहा था व्हेनेवर एनी अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद ए वीक बेस. ये तो पहली कंडीशन थी, वीक बेस के साथ हम ट्रीट कराते हैं इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. और जब हमने वीक बेस ले ली वहां पे मैंने कहा था फॉर एग्जांपल वी विल टेक वाटर या मिथेनॉल और इथेनॉल, जनरली कंसीडर्ड एज वीक बेसिस. एट दैट वेरी टाइम वहां पे फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम स्ट्रांग बेस लेते हैं, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग बेस ताकि यहां पे कार्बोकैटायन ये बनने ही नहीं देगा डायरेक्टली. ये स्ट्रांग बेस, दिस इज नोन एज E1 में मैंने कहा था जिस कार्बन एटम को हेलोजन एटम अटैच होगा अल्फा, उसका बगल वाला कार्बन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम बीटा, यहां पे भी ये बीटा है, यहां पे भी ये बीटा है. Remember that very strong base abstracts a proton from one of the beta carbon atoms. यहां पे तीनों सिमिलर है, एक से उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया. रिमेंबर दैट ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और यहां पे इस ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है. B base removes this very proton and remember that
ये बी किस पे अटैक करती है, प्रोटॉन पे, और यहां से ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। रिमेंबर दैट ये प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बी के साथ, बी एच की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये जो ये नेगेटिव चार्ज है एक्चुअली इन केस ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन ये यहाँ पे पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलता है। मीन्स यहाँ पे मैंने दिखाया है बी और एच के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है और आखिर में क्या हो जाता है, यहाँ से Cl नेगेटिव जब बाहर निकलता है वो Cl नेगेटिव इस BH के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर पाता है और HCl, और यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स यहाँ पे भी एल्कीन की ही फॉर्मेशन हो जाएगी E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि बोथ आर द टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है। रिमेंबर दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है एंड टेम्परेचर दोनों में हाई होता है, टेम्परेचर हाई both in case of E1 because both are endothermic reactions. Remember that E1 E2 endothermic reactions. डेल्टा H is greater than 0, टेम्परेचर हाई या यहाँ पे डेल्टा से हम दिखाते हैं। मैंने कहा है E1 एलिमिनेशन में ग्रेटर देन 50 डिग्री होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। शाबाश, रिमेंबर दैट दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द डेफिनेशन। इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एक ही स्टेप होता है और ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिस तरह से E1 में कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिस्कस किए थे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग और एग्जांपल्स कुछ डिस्कस की थी। वहां पे हमने सैडजेफर्स रूल कहा था कब फॉलो होगा कब नहीं होगा। अब यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ सैडजेफर्स रूल, कहाँ पे एलिमिनेशन व्हाट वी कैन से होफमैन एलिमिनेशन फॉलो होगा। शाबाश, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, ये याद रख लीजिए कि बोथ इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस और ये हाई टेम्परेचर पे होंगी, हाँ, एज पर लिचटलियर्स प्रिंसिपल। हाँ, शाबाश, और इनका डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा। शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक्स of E2. First characteristic is that rate is directly, yeah, what we can say directly proportional to or what we can say base. Means यहाँ पे 1 and 1 2, this is second order reaction. Remember that first characteristic of E2 elimination reaction is that rate is dependent upon both upon the concentration of the substrate as well as the base. E1 में base पे वो डिपेंड नहीं करती थी क्योंकि पहले ही स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी और वहां पे बेस जो होती थी वीक होती थी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग बेस इतनी है कि ये कार्बोकैटायन बनने ही नहीं देता है और डायरेक्टली अटैक करता है प्रोटॉन पे, उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है और वहां पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये विद इन 10⁻⁶ सेकंड्स में होता है। दैट इज व्हाई यहाँ पे एक ही स्टेप होता है, लेकिन रेट डिपेंड करती है दोनों पे। अगर ये हम डबल कर लेंगे बेस की कंसंट्रेशन तो रेट डबल हो जाएगी, अगर ट्रिपल कर लेंगे तो रेट भी ट्रिपल हो जाएगी, अल्काइल हैलाइड की डबल कर लेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगी एज पर द काइनेटिक्स। दैट इज व्हाई दिस इज बाइमॉलिक्यूलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। शाबाश, 2 मॉलिक्यूल्स है, वहां पे एक ही मॉलिक्यूल है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में। दैट इज व्हाई इट इज एन व्हाट वी कैन से यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट एज पर काइनेटिक्स it will follow the second, it is a second order reaction। शाबाश। नाउ सेकंड, यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ TS ट्रांजिशन स्टेट। वहां पे क्या होता था E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। शाबाश, हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E2 SN2, वो भी बाइमॉलिक्यूलर, वो भी बाइमॉलिक्यूलर, लेकिन वहां पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता था, यहाँ पे बेस स्ट्रांग होती है। शाबाश, वहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट। मीन्स देयर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, नो रीअरेंजमेंट,
यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब E2 एलिमिनेशन होगी तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जब E1 होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। रिमेंबर दैट। अब कब आप पहचानोगे E1 कब होगा और E2 कब होगा? E1 तब होगा जब आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसको ट्रीट कर लोगे एक वीक बेस के साथ, तो E1 होगा, E1 एलिमिनेशन होगी। अगर आपने स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट किया तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बाकी कंडीशंस, शाबाश, बाकी कंडीशंस यहाँ पे देख लेंगे। शाबाश, यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया। अल्काइल हैलाइड को वीक बेस के साथ ट्रीट कराओ, E1 एलिमिनेशन। अल्काइल हैलाइड को स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट कराओ, E2 एलिमिनेशन। E1 यूनिमॉलिक्यूलर, E2 बाइमॉलिक्यूलर। E1 में कार्बोकैटायन, E2 में ट्रांजिशन स्टेट। E1 में रीअरेंजमेंट, E2 में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं। शाबाश। अब यहाँ पे हम और एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं। रिमेंबर दैट मैंने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, फॉर एग्जांपल यही CH3C, CH3 Br या X या Cl, प्लस मैंने इसको किसी बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस S बेस के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे इस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस HCl। शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। रिमेंबर दैट, अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने कहा अल्काइल हैलाइड को मैंने वीक बेस के साथ ट्रीट कराया, वही वीक बेस एज सॉल्वेंट भी काम करता है, रिमेंबर दैट इन केस ऑफ E1, जो SN1 में भी मैंने कहा था, वही न्यूक्लियोफाइल एज सॉल्वेंट भी काम करता है। और बोथ इन केस ऑफ SN1 एज वेल एज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां पे जो सॉल्वेंट होता था वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराओ हाई टेम्परेचर पे तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वही वाटर एज बेस भी काम कर लेगा, वही एज सॉल्वेंट। या मिथेनॉल के साथ वही मिथेनॉल एज बेस एज सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है। जिस तरह से SN2 रिएक्शन में मैंने कहा था वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कीजिए और सॉल्वेंट जो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं और उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक। आई होप दैट कि आप लोगों ने देख लिया होगा E1 SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे मैंने कहा है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन होता है। शाबाश, याद रख लीजिए, ध्यान दे दीजिए। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, इनकी स्ट्रक्चर मैंने वहां पे बताई है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इथर HMPT। शाबाश, यहाँ पे कौन सा आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हम लिखेंगे? शाबाश, पोलर एप्रोटिक। एक्सप्लेन मैंने किया है पोलर एप्रोटिक क्यों कहा जाता है। सॉल्वेंट्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 reaction as well as E2 elimination reactions. Remember it. शाबाश, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में E2 elimination reaction होगी। अब और एक डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। E1 में अल्काइल हैलाइड को वीक बेस के साथ ट्रीट कराओ हाई टेम्परेचर पे, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। शाबाश, जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक होता है। अब डिफरेंशिएट कर लोगे E2 के साथ, वहां यहां पे सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, वहां पे पोलर प्रोटिक, यहां पे पोलर एप्रोटिक। शाबाश। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज, यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन से, ये भी हाई टेम्परेचर पे, वो भी हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर फेवर्स E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे E1 से? शाबाश, विद रेस्पेक्ट टू बेस। शाबाश, हाई टेम्परेचर फेवर्स डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0। शाबाश। सिक्स्थ, शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2। वो कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस? शाबाश, कौन स्ट्रॉन्ग? इन केस ऑफ E1 आपने देख लिया, वहां पे वाटर या मिथेनॉल या इथेनॉल, वही एज
वीक बेस वहां पे काम कर लेगा, वही है सॉल्वेंट। यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट तो पोलर प्रोटिक नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इनमें से कोई होगा, डीएमएसओ, डीएमएफ, एसीटोन या इथर होगा, या एचएमपीटी डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड होगा, हेक्सामिथाइल फॉर्मेमाइड होगा, एचएमपीटी। नाउ स्ट्रांग बेस किस तरह से पहचानोगे, क्या हो सकता है वहां पे, वहां पे या तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, शाबाश, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एमाइड इन अमोनिया, या एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड OR, हाँ नेगेटिव, OR के बदले C2H5O नेगेटिव हो सकता है, या CH3O नेगेटिव। याद रख लीजिए, C2H5OH हो गया इथेनॉल, इथेनॉल विल फेवर E1, बट C2H5O नेगेटिव इट विल फेवर, डियर स्टूडेंट्स, इट विल फेवर E2। ये इस तरह से बुक्स में दिखाया गया है, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, हाँ, सोडियम इथॉक्साइड या CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम मिथॉक्साइड, दोनों को एल्कोक्साइड, OR नेगेटिव एल्कोक्साइड। ये इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो। स्ट्रांग बेस या तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एमाइड इन अमोनिया, या OR नेगेटिव मींस एल्कोक्साइड। Strong bases will favor E2 elimination reaction. Remember that. These are the characteristics, main characteristics, how you are in a position to differentiate between E1 and E2. अच्छी तरह से देख लीजिए। Now dear students, और एक important point in case of what we can say characteristics में हम और एक important point डिस्कस करने जा रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन, बिफोर डिस्कसिंग एंटी एलिमिनेशन हम एक दो एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड-जेफस प्रोडक्ट, साइड-जेफस रूल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, हाँ शाबाश, जिस तरह से E1 एलिमिनेशन। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस हियर व्हाट वी कैन से एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन किसे कहते हैं, हाँ शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो एग्जाम्पल हमने वहां पे डिस्कस की थी, इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने ये सबस्ट्रेट लिया था और मैंने कहा था वाटर के साथ हाई टेम्परेचर डिनोट्स एज डेल्टा, हाँ डेल्टा डिनोट्स हाई टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, हाँ शाबाश। लेकिन तब ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और मैंने कहा था शाबाश, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोकार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम, इसके पास 3। अब यहां से एल्कीन बनेगा या यहां से एल्कीन बनेगा? साइड-जेफस रूल ने इसका आंसर दे दिया है, जो ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा वही व्हाट वी कैन से मेजर क्वांटिटी में होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर है तो आप लोग कहोगे सर इट विल ऑकर थ्रू E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे AlCKOH होगा, AlCKOH हो, तो किस मैकेनिज्म से होगा डियर स्टूडेंट्स? शाबाश, E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से होगा, शाबाश। नाउ क्यों? बिकॉज स्ट्रांग बेस यहाँ पे है, अभी तो वीक बेस थी लेकिन मैंने चेंज की KOH, हाँ, या NaNH2 होगा या NaOH होगा, हाँ, या C2H5O नेगेटिव होगा, हाँ, एल्कोक्साइड। यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी एलिमिनेशन उसी तरह और व्हाट वी कैन से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, वहां पे पहले स्टेप में यहाँ पे एक ही स्टेप होगा, वहां पे अगर E1 होगा तो 2 स्टेप्स होते हैं, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, शाबाश। नाउ यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी वही उसी तरह से 2 प्रोडक्ट, या तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा या यहाँ से एलिमिनेशन होगा। जब अगर यहाँ से H एलिमिनेट हो गया तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये हाईली सबस्टिट्यूटेड है, ये लेस सबस्टिट्यूटेड है। ये मैंने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में एक्सप्लेन किया। मैंने कहा था एल्कीन जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन केस ऑफ एल्कीन जो इसका बगल वाला होता है कार्बन एटम वही अल्फा होता है। यहाँ पे ये अल्फा ये अल्फा, इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी, इसके पास 6
अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी, यहाँ पे भी यही मेजर होगा। और मेजर में मैंने कहा था सैडजेफ product. Sadzeph's product is the major product. This is known as, this is in minor quantity. Minor में शाबाश Hofmann's. शाबाश Hofmann's less substituted. Hofmann's product is the less substituted product. Remember that. Sadzeph's product is the highly substituted, more substituted product. More substituted product में शाबाश ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज व्हाई ये मेजर क्वांटिटी में होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। शाबाश, मोर द हाइपर कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। मींस E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में सैडजेफस प्रोडक्ट फॉलो होता है। सैडजेफस प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में होता है। कब? जब आपके पास जो अल्फा कार्बन एटम होगा उसके इर्द गिर्द 2 बीटा कार्बन एटम्स होंगे और उनके पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे। रिमेंबर इट। शाबाश। सपोज इस तरह से होगा, यही एग्जांपल मेरे पास है, CH3, C, यहां पे CH3, यहां पे भी CH3 और यहाँ पे CH, Br और CH3। मैंने इसको AlCKOH के साथ ट्रीट कराया और टेम्परेचर हाई है, और आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यूज की है तो जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर अप्रोटिक। बुक्स में ये नहीं दिखाया गया है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रख लीजिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, ये मेरे पास अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन जो बीटा कार्बन एटम यहां का है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मींस यहां से एलिमिनेशन नहीं होगा। अब यहां से लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा और वो सिंपली एक प्रोडक्ट आपके पास है, याद रख लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2, वही एक प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ what we can say, both E1 and SN1 elimination reactions, both what we can say E2 and SN2 substitution reaction, E1 elimination, SN1 substitution reaction, E2 elimination, SN2 substitution reaction go hand in hand। मीन्स अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है, याद रख लीजिए, और what we can say in case of SN2 reactions, in case of SN2 reactions, वहां पे AlC नहीं होता है, वहां पे होगा एक्वस AQ, एक्वस KOH। हाँ, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है SN2, लेकिन एक्वस KOH, नॉट AlCKOH। याद रख लीजिए, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक NaOH elimination reaction as strong base, aqueous NaOH substitution reaction। याद रख लीजिए, ये पॉइंट भी याद रख लीजिए। हाँ, शाबाश। क्यों यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई? क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन तो था लेकिन इसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। याद रख लीजिए, पहले E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने कहा है एलिमिनेशन रिएक्शन तब होगी जब बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे। शाबाश। These are the what we can say, यहाँ पे सैडजेफ्स रूल भी मैंने कहा है इन केस ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रख लीजिए। हाँ, शाबाश। और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्यों हो गई ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और एक दो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और E1 कब होगा, E2 कब होगा? हाँ, E1 में वीक बेस, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, शाबाश। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सी एंड वीक बेस कौन कौन सी? अब यहाँ पे ये एग्जांपल मेरे पास है, सपोज यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, देख लीजिए। अब मैंने इसको AlCKOH मींस हाई टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट। शाबाश, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड एक ही स्टेप होगा। शाबाश, ये तो पता है आप लोगों को। अब क्या है, ये Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, और देख लीजिए बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये इसका बीटा है, ये इसका बीटा है, और ये भी बीटा है। शाबाश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी,
एक तो ये प्लस ये भी बन जाएगा, इसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से ये भी बीटा सेम, ये भी बीटा सेम, यहाँ से H पॉजिटिव डबल बॉन्ड, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, वो डबल बॉन्ड में वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, कौन सा प्रोडक्ट माइनर क्वांटिटी में? शाबाश डियर स्टूडेंट्स। E2 एलिमिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे ये जो ये C डबल बॉन्ड C है, इसका अल्फा कार्बन एटम ये है, इसका इन केस ऑफ एल्कीन, नॉट इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जो कार्बन एटम होता है जिसके पास हेलोजन एटम होता है वहां पे वही अल्फा है और उसका बगल वाला बीटा होता है। लेकिन इन केस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसका जो एडजेसेंट कार्बन एटम वही अल्फा। एल्कीन्स और अल्काइल हैलाइड्स में ये डिफरेंशिएट कीजिए। शाबाश, ये भी इसका अल्फा है, ये भी इसका, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके पास कितने व्हाट वी कैन से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे? इसके 2 हाइड्रोजन एटम, इसके 2 और इसका 1, मींस 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे देख लीजिए, ये और ये इसका अल्फा, ये इसका अल्फा, ये इसका अल्फा, ये इसका अल्फा। यहां पे 3+3, ये मिथाइल ग्रुप है, 3+3 6, 6+2 8, 8+2 10 अल्फा हाइड्रोजन एटम, मींस यही ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। सिंपल टर्म्स में, जिस कार्बन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ज्यादा व्हाट वी कैन से अल्काइल ग्रुप्स या अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, या अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सिंपल टर्म्स में वही ज्यादा स्टेबल होता है। मींस ये मेजर क्वांटिटी में, ये मेजर और ये माइनर। शाबाश, एज पर सैडजेप्स रूल, एज पर सैडजेप्स। ये होफमैन्स प्रोडक्ट, ये सैडजेप्स प्रोडक्ट, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ध्यान दे दीजिए, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड एल्कीन्स में, जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उनका बगल वाला, उनका एडजेसेंट कार्बन एटम अल्फा होता है। अपोजिट द केस इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच होता है उसी से को हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं और उसका एडजेसेंट बीटा। याद रख लीजिए, ये व्हाट वी कैन से, ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल लीजिए। ये एक्चुअली होता है CH2, यहाँ पे भी CH2, हाँ CH2, मतलब इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। हाँ शाबाश, दैट इज वाई 2+2+1 यहाँ पे एक ही है। हाँ, क्योंकि ये कार्बन एटम है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 1 हाइड्रोजन एटम है, दैट इज वाई 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम। शाबाश, दिस इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ, शाबाश, व्हाट वी कैन से द एग्जांपल। सिंपली आप लोग ये मतलब कैन से फाइंड आउट कर सकते हो कि सैडजेप्स प्रोडक्ट कब बनेगा। और शाबाश, होफमैन्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट, मतलब होफमैन्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड, सैडजेप्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड कब आप देख सकते हो? कार्बन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जितने ज्यादा अल्फा कार्बन एटम्स होंगे विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अगर हाँ अल्फा कार्बन एटम्स है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन तो नहीं होगी, लेस, मतलब एट दैट वेरी टाइम व्हाट वी कैन से वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। मेजर एंड माइनर, मेजर सैडजेप्स प्रोडक्ट, माइनर होफमैन्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट, व्हाट वी कैन से। शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने भी छोड़ा था। मैंने कहा था पहले हम व्हाट वी कैन से जो कॉमन है इनके साथ E1 एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पे फॉलो होता है सैडजेप्स रूल, मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी वही फॉलो होता है। हाँ शाबाश। नाउ इन केस ऑफ डियर स्टूडेंट्स E2, व्हाट वी कैन से, ये 6th था या 7th कैरेक्टरिस्टिक था, एंटी एलिमिनेशन नेशन ऑकर्स। देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, मेनली वी आर डिस्कसिंग इट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक कंपाउंड्स। मेरे पास ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक कंपाउंड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है,
यहाँ पे H है, देख लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे व्हाट वी कैन से H है और यहाँ पे भी H है। अगर मैंने इसको AlCKOH के साथ ट्रीट कराया, हीट प्रोवाइड की, शाबाश। AlC अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा E2 एलिमिनेशन। नाउ ये मेरे पास अल्फा कार्बन एटम है जिसके पास हेलोजन एटम अटैच है, इसका जो बगल वाला है ये बीटा है और ये बीटा है। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। नाउ एंटी एलिमिनेशन किससे कहते हैं? इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर इसको हम नोमेनक्लेचर देंगे, याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये और ये, दीज आर नोन एज सिन, दीज आर सिन ऑन सेम साइड, जिसे हम सिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिन सेम साइड सिस। ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ये और ये और ये, या ये हाइड्रोजन एटम और ये ब्रोमीन, दीज आर एंटी, ये और ये, शाबाश, अच्छी तरह से। ये हाइड्रोजन एटम और ये भी आर एंटी, एंटी, अपोजिट, ट्रांस, याद रख लीजिए यहाँ पे। अब आप खुद देख सकते हो, ये CH3 ये Br एंटी, ये CH3 ये H सिन, शाबाश, ये CH3 ये H सिन, ये CH3 शाबाश, ये Br एंटी, और कैन से एंटी मींस अपोजिट, ट्रांस, शाबाश। ये हाइड्रोजन शाबाश, ये हाइड्रोजन एंटी, अपोजिट या ट्रांस। ये CH3 ये Br एंटी, अपोजिट, ट्रांस। ये CH3 ये H सेम, सिन, सिस, व्हाट वी कैन से, हाइड्रोजन Br हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Br, ये हाइड्रोजन और ये Br एक ही साइड, सेम साइड से है, सिन, व्हाट वी कैन से, आर सिस। ये Br ये हाइड्रोजन सेम साइड, सिन, व्हाट वी कैन से, ये Br ये हाइड्रोजन, शाबाश, एंड। नाउ अगर इस तरह से कहीं पे एग्जांपल होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन है, या तो ये Br निकल सकता है, ये Br, या यहां से हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है, या इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, हालांकि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे सैड-जेफस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मेजर क्वांटिटी में होगी और होफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की मतलब माइनर क्वांटिटी में होगी। यहाँ पे नहीं होता है वो, व्हाट वी कैन से, इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर हमें और एंटी और सिन पता नहीं है या ट्रांस और सिस पता नहीं है, यहाँ पे हमें पता है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में या एंटी सिन आइसोमेरिज्म में, जो अपोजिट होंगे एंटी, जो सेम साइड होंगे सिन, यस सिस, व्हाट वी कैन से। वही हाइड्रोजन आप लोगों को पता है कि बीटा, इनके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन, याद रख लीजिए, बीटा कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम होता है वही एलिमिनेट हो जाता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम, ये तो मेजर मतलब फंडा है इनके साथ एलिमिनेट, अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन एटम और बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम। अब पॉसिबिलिटी होती है जो मैंने अभी डिस्कस किया एग्जांपल्स, वहां पे सैड-जेफस प्रोडक्ट फॉलो होता है और होफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है वो होफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश बेटा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, मींस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, शाबाश, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, यहाँ पे सिन साइड में हाइड्रोजन एटम है Br के, और ये भी सिन साइड में है, लेकिन वही हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा जो एंटी साइड का होगा, मींस यहाँ पे डियर स्टूडेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रख लीजिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा और व्हाट वी कैन से, यहाँ पे देख लीजिए ये प्रोडक्ट, शाबाश, और ये CH3H, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अगर इस तरह से होगा, देख लीजिए
In case of anti-elimination, that very hydrogen atom is eliminated, which is present on the opposite side of halogen atom. अगर इस तरह से होगा, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे Br और यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एंटे है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन एंटे है. शाबाश. ये भी यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट जो व्हाट वी कैन से मेजर क्वांटिटी में होगा वो साइड जेफस प्रोडक्ट, यहाँ पे साइड जेफस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि शाबाश याद रख लीजिए ये ज्यादा साइक्लिक प्रोडक्ट्स में फॉलो हो जाता है. हाँ शाबाश. अगर साइक्लिक नहीं होगा मैं ये भी दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग पहचानोगे. बीटा में ये सिन साइड से है, ये रिमूव नहीं हो जाएगा, जो एंड साइड से है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी बीटा था, ये भी बीटा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी एंटी है, ये भी एंटी है. अब दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तो मेजर एक तो माइनर, लेकिन दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन. अगर ये रिमूव हो गया तो ये शाबाश, और यहाँ पे CH3 और H शाबाश, प्लस ये और यहाँ पे CH3 शाबाश. यहाँ पे मैं दिखाऊंगा CH3, इसके साथ CH3 भी है, या इस तरह से मैं दिखाऊंगा ये CH3 यहाँ पे है. शाबाश. अब कौन सा प्रोडक्ट हाईली सबस्टिट्यूटेड है, कौन सा लेस सबस्टिट्यूटेड है. इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये वाले हाइड्रोजन एटम्स. अब ये इस प्रोडक्ट में देख लीजिए बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, ये इसके अल्फा है, ये भी इसका अल्फा है, ये भी इसका अल्फा. इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास दो है, तीन अल्फा है, मींस तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होंगे. यहाँ पे देख लीजिए ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम का ये कार्बन एटम बगल में है, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो. यहाँ पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तीन और दो कितने हो गए, पांच, पांच और दो कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. मींस ये मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी में. शाबाश. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए. इन केस ऑफ A2 एलिमिनेशन, अगर साइक्लिक प्रोडक्ट होगा या अगर साइक्लिक नहीं होगा, वहां पे मैं दिखाऊंगा किस तरह से होगा, किस तरह से आप पहचानोगे. शाबाश. इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट्स या व्हाट वी कैन से इन केस ऑफ A2 एलिमिनेशन, याद रख लीजिए देयर इज एंटी एलिमिनेशन. that very hydrogen atom of beta carbon atom is eliminated, which is present on the opposite side of the halogen atom. याद रख लीजिए यहाँ पे ये एलिमिनेशन, इसकी एलिमिनेशन नहीं होगी, इसकी एलिमिनेशन होगी, एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. लेकिन यहाँ पे ये भी एंटीसाइड है, यहाँ पे भी ये भी एंटीसाइड है, दोनों. यहाँ पे जब यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा, Br को बाहर निकालेगा, HBr बाहर निकलेगा, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, यहां से भी एक एल्कीन की. अब कौन सा मेजर क्वांटिटी में, जो हाईली सबस्टिट्यूटेड है, जो हमें साइड जेफस प्रोडक्ट, साइड जेफस रूल कहता है. हाँ शाबाश. ये मेजर, शाबाश, और ये माइनर. शाबाश. देयर इज एंटी एलिमिनेशन. हाँ शाबाश. ये देख लीजिए E2, और एक एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा. शाबाश. अब इस तरह से अब आप लोगों ने पहचान लिया इन केस ऑफ रिंग्स, इन केस ऑफ रिंग्स, इन केस ऑफ रिंग्स. और एक रिंग मैं यहां पे दिखाऊंगा आप लोगों को. शाबाश. एक सेकंड. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास CH3 है, यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है. CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है. देख लीजिए बेटा, suppose it is treated with AlCKOH. AlCKOH means alcoholic KOH और triangle alcoholic KOH. डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे. यहाँ देख लीजिए, दिस इज अल्फा. नाउ इसका जो बगल वाला है बीटा, और ये बीटा है.
लेकिन बीटा पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये एंटीसाइड है, ये हाइड्रोजन एटम एंटीसाइड है Br के, ये सिन साइड है। याद रख लीजिए, जो बीटा का हाइड्रोजन एटम होगा वो डियर स्टूडेंट्स एंटीसाइड होना चाहिए, हाँ अपोजिट साइड होना चाहिए। मींस यहाँ पे भी ये इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, H यहाँ से Br यहाँ से। सपोज डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, सपोज मेरे पास यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। मैंने कहा आपको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराना है हाई टेम्परेचर पे। देख लीजिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। नाउ आपके पास रूल क्या है विद रेस्पेक्ट टू E2 एलिमिनेशन? वही हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा जो एंटीसाइड के होगा। यहाँ पे इसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम इसके पास नहीं है, मींस यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ तो है लेकिन सिन साइड से है, नो एलिमिनेशन। याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो वो सिन साइड पे होगा, इनके सब साइक्लिक कंपाउंड। याद रख लीजिए, हाँ अगर वहां पे है जो हम मैंने एग्जांपल डिस्कस की, वहां पे इजीली आप दिखा सकते हो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जब होगा तो एलिमिनेशन होगी सिंपली। लेकिन यहाँ पे इनके सब साइक्लिक कंपाउंड्स अगर सिन साइड से है, सेम साइड से है, तो एलिमिनेशन नहीं होगी। हाँ शाबाश। अब यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ये साइक्लिक, व्हाट वी कैन से इनके सब असाइक्लिक, किस तरह से आप व्हाट यू कैन फाइंड आउट कि कौन सिन साइड से है, कौन अपोजिट साइड से है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉट वी कैन से इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स में ये इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। सॉलिड वेज से Br, डैशड वेज से H, यहाँ पे व्हाट वी कैन से डैशड वेज से H और सॉलिड वेज से यहाँ पे भी H। शाबाश। यहाँ पे व्हाट वी कैन से डैशड वेज से H और व्हाट वी कैन से सॉलिड वेज से H और डैशड वेज से CH3। What does this dashed wedge and solid wedge means? Solid wedge means they are students, for example, this is a plane. Solid wedge means it is out of the plane towards me. ये मतलब ये ग्रुप मेरी तरफ है. This very CH3 is towards, Br is towards me. Dashed wedge below the plane. हाँ इस प्लेन के पीछे, हाँ डैशड वेज प्लेन के पीछे मुझसे दूर, हाँ सॉलिड वेज मेरी तरफ, हाँ और डैशड वेज बिहाइंड दिस वेरी प्लेन, बिहाइंड दिस वेरी मार्कर बोर्ड। हाँ और ये प्लेन, मार्कर बोर्ड को प्लेन कंसिडर कीजिए। सिंपल ये लाइन्स ये जो ये लाइन्स है दीज आर ऑन द प्लेन। है डैशड वेज बिलो द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन, सॉलिड वेज अबव द प्लेन, जिसे हम कहते हैं सॉलिड वेज। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एंटी और व्हाट वी कैन से एंटी और सिन अच्छी तरह से समझ जाओगे। सॉलिड वेज सिन साइड, सेम साइड, डैशड वेज शाबाश सेम साइड, डैशड सॉलिड, डैशड एंड सॉलिड वेज अपोजिट साइड, डैशड सॉलिड अपोजिट साइड, डैशड सॉलिड अपोजिट साइड, सॉलिड शाबाश ये सॉलिड ये भी सिन साइड है। याद रख लीजिए सॉलिड वेज एक ही साइड पे, सॉलिड वेज डैशड वेज अपोजिट साइड, डैशड वेज सेम साइड। ये हाइड्रोजन सेम साइड है, ये Br ये हाइड्रोजन सेम साइड है, लेकिन ये हाइड्रोजन ये Br अपोजिट साइड है, ये हाइड्रोजन ये Br सेम साइड है। इस तरह से भी आप कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराइए, शाबाश हाई टेम्परेचर पे। अब क्या होगा, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, एंटी एलिमिनेशन होता है, वही हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा बीटा कार्बन का जो हेलोजन एटम का
के अपोजिट साइड का होगा। ये यहाँ पे भी ये बीटा है, शाबाश, ये बीटा है, शाबाश, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम है, शाबाश, और इसके पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये तो एलिमिनेट नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन एटम होता तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम तो सेम साइड का है, ये एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, एंटी एलिमिनेशन होता है, ये हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, शाबाश, ये, शाबाश, और शाबाश, ये ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन और CH3, शाबाश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इस तरह से होगा, अगर इस तरह से होगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, बाकी ये सेम Br H यहाँ पे H। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये बीटा, ये अल्फा, यहाँ पे अब टू प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बीटा का भी हाइड्रोजन एटम एंट है, इस बीटा का भी हाइड्रोजन एटम एंट है, हाँ, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव, दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। वही प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, साइड-जेफिस प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस आपको याद रखना है, अगर, और आप लोगों को ये भी कंसेप्ट याद रखना है, सॉलिड वेज सेम साइड, सॉलिड वेज डैशड वेज अपोजिट साइड, हाँ, शाबाश, ये याद रख लीजिए। यहाँ से भी पहचान सकते हो, इस तरह से भी किसी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्कोहलिक QOH, शाबाश, मींस कौन सा प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, या यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इस बीटा कार्बन पे के पास हाइड्रोजन एटम है, वो सेम साइड के है, ये एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, हाँ, शाबाश। नाउ यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एंटी एलिमिनेशन हमने एग्जांपल्स डिस्कस की। अब आप लोगों को आ जाएगा कि कहीं पे एग्जांपल आ जाएगी तो आप लोग खुद वहां पे उसका प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और साइड-जेफिस रूल के बारे में मैंने कहा, हाँ, शाबाश। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 एलिमिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जिस तरह से E1 में उसी तरह से E2 में भी नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, शाबाश। E1 में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया, वहां पे विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मैंने कहा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज सेम एज द सुटेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन टर्शियरी ज्यादा सुटेबल होता है, दैट इज व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। कंडीशन क्या है? वीक तो बेस तो वीक होनी चाहिए, SN1 एज वेल एज टुवर्ड्स E1, हाँ, शाबाश। ये तो सेम है वहां पे SN1 एंड E1। SN1 तो सबस्टिट्यूशन, E1 तो एलिमिनेशन। सबस्टिट्यूशन कब होगी, E1 एलिमिनेशन कब होगी, ये तो मैंने कंडीशन में बताया आप लोगों को करना क्या है और देखना क्या है। लेकिन यहाँ पे हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद रख लीजिए, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट स्टेप में ही जब मैंने यहाँ पे डिस्कस की, मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सपोज आपके पास यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को ले लिया और मैंने कहा यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। वो ट्रांजिशन स्टेट मैंने दिखाई, किस तरह से मैंने दिखाई, फॉर एग्जांपल ये बेस है, ये Cl है, CH3, दिस इज TS। याद रख लीजिए, जिस तरह से हम SN2 रिएक्शन में डिस्कस कर रहे थे कि इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस, more the stability of the transition state, more will be the reactivity of alkyl halide towards SN2 substitution reaction। और SN1 में मैंने कहा था स्टेबल जितना कार्बोकैटायन होगा उतनी ही रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड होगी। E1 में भी मैंने कहा जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड होगी, अल्काइल हैलाइड की होगी टुवर्ड्स E1। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है
और ट्रांजिशन स्टेट में वही ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी जो हाईली सबस्टिट्यूटेड होगी, हाईली सबस्टिट्यूटेड। इसीलिए याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वाई in case of E2, 3 knot, 2 knot, 1 knot, same in case of E1, E1 में भी यही ऑर्डर है। tertiary alkyl halides are more reactive towards E1 also as well as, ऑर्डर तो सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा फिर से कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, E1 होगा या E2 होगा, विद द हेल्प ऑफ बेस वीक तो E1, बेस स्ट्रांग तो E2। किस तरह से पहचानोगे, वीक बेस वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, स्ट्रांग बेस अल्कोक्साइड, आयन्स, सोडियम एमाइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या है यहाँ पे, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, more highly substituted the transition state, more will be the reactivity of alkyl halides towards E2 elimination reaction। जितनी ज्यादा, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ट्रांजिशन स्टेट तो ज्यादा सबस्टिट्यूटेड होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज व्हाई E2 एलिमिनेशन का ये ऑर्डर है। शाबाश। हाईली सबस्टिट्यूट का मैंने कहा कि ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी। किस तरह से सबस्टिट्यूटेड, कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्कीन बन जाता है, इसके इर्द गिर्द कितना अल्फा कार्बन एटम्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनमें शाबाश ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी, वही स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर लेंगी। शाबाश। नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट ये याद रख लीजिए, इन केस ऑफ E1, 3 tertiary greater than secondary greater than primary, also in case of E2, शाबाश, tertiary greater than, यहाँ पे मैं लिखूंगा E1 E2, यहाँ पे SN1 and SN2, both in case of E1 SN1 E2, 3 knot greater than 2 knot greater than 1 knot, only in case of SN1 SN2, ये याद रख लीजिए। हाँ, अपना रीजन तो है E1 SN1 E2, 3 knot 2 knot 1 knot, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हाँ, यहाँ पे SN2 में शाबाश, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी विच इन टर्न इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड देन टर्शियरी। अपना रीजन मैंने बताया है क्यों। हाँ, शाबाश, याद रख लीजिए। इन केस ऑफ E2, that was the first factor affecting E2 elimination reactions, nature of the substrate, tertiary reactive more than secondary which in turn is more reactive than primary। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस तरह से देखते हैं कि इन केस ऑफ E1 tertiary secondary and primary, tertiary more secondary and primary, और इन केस ऑफ E2 इसका रिवर्स, ये नहीं होता है। यहाँ शाबाश। यहाँ पे एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट पे देखते हैं हम, जो ट्रांजिशन स्टेट हाईली सबस्टिट्यूटेड होती है वो टर्शियरी में ही होती है और सेम ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halides tertiary more than secondary more than primary, both in case of E1 and E2। अब कंडीशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब कंडीशंस क्या है, E1 में वीक बेस, E2 में स्ट्रांग बेस। शाबाश। सेकंड, जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इंक्रीज द रेट टुवर्ड्स SN2, ये भी आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे। E2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। शाबाश। थर्ड फैक्टर, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग व्हाट आर द फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग बेस विल इंक्रीज द, शाबाश, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, वीक बेस विल डिक्रीज। यहाँ पे पोलर प्रोटिक अगर होगा दैट विल डिक्रीज द, शाबाश, रिएक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ, लीविंग ग्रुप, ये तो कॉमन है। बेटर लीविंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ व्हाट वी कैन से E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। शाबाश, these were the factors। E1 elimination reaction, E2 elimination reaction, E1 elimination reaction, E2 elimination reaction। अब E1 कब होगी, E2 कब होगी। अल्काइल हैलाइड तो सेम है, हमें देखना है सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा दैट मींस वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो E1। अगर एप्रोटिक होगा तो बेस तब स्ट्रांग होती है और
एट दैट वेरी टाइम E2 में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है, E1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, शाबाश। नाउ यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सैड-ज़ेप्स रूल मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फिर से मैं यहां पे डिस्कस कर लूंगा CH2 CHBr और CH3। यहां पे मैंने कहा एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराए हाई टेम्परेचर पे, तब तो E2 होगा, या अगर मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया तो E1। कौन से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने कहा ये मेजर होगा, शाबाश, एज पर सैड-ज़ेप्स रूल। ये माइनर होगा, शाबाश। क्यों? ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, शाबाश। माइनर मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड को मैंने कहा था होफमैन्स प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड को मैंने कहा था सैड-ज़ेप्स प्रोडक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये लीविंग ग्रुप था Br। अगर आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप है CH2 अल्काइल हैलाइड को अटैच होगा पुअर लीविंग ग्रुप। पुअर लीविंग ग्रुप इज F नेगेटिव। लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर क्या है? I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F। पुअर लीविंग ग्रुप कौन है? दिस इज बेटर लीविंग ग्रुप, ये पुअर लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप, शाबाश। हमेशा सैड-ज़ेप्स प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में नहीं होता है। अगर पुअर लीविंग ग्रुप होता है, मतलब आई मीन एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस ऑफ सैड-ज़ेप्स रूल, एक्सेप्शनल केस सबसे है। हालांकि मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इन केस ऑफ एज पर सैड-ज़ेप्स रूल इज द मेजर प्रोडक्ट, बट if the first exceptional case is if the living group is the poor living group। चलो मैंने इसको या तो वाटर के साथ ट्रीट कराया या तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, याद रख लीजिए। अब यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन रिमेंबर दैट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यही अब मेजर होगा। मेजर ये अब माइनर होता है। रिमेंबर दैट इन केस ऑफ if the alkyl halide has a poor leaving group, that is fluorine, at that very time less substituted product is the major product। less substituted means Hofmann's product, Hofmann's product, Hofmann's product, this is sat-Zeps product, right? This is sat-Zeps product, more highly substituted, Hofmann's product less highly substituted। remember that ये poor leaving group होगा, ये easily leave नहीं कर पाएगा। with the result क्या होता है, जो बेस होती है इस प्रोटॉन को, मतलब यहाँ ये अल्फा ये बीटा, जब ये लीव नहीं कर पाएगा तो बेस चाहेगी कि इसी प्रोटॉन को जल्दी रिमूव करे और ये प्रोडक्ट बन जाता है। दैट इज व्हाई ये प्रोडक्ट तब मेजर क्वांटिटी में बनता है और ये माइनर, क्योंकि दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। और एक्सेप्शनल केस है जब हॉफमैन इस प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनता है। सेकंड, जब फॉर एग्जांपल यही हम लेंगे CH2, अब हमने पुअर लीविंग ग्रुप तो नहीं लिया, मैंने लिया बेटर लीविंग ग्रुप, इसको शाबाश। बेस जो थी मैंने अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, अब मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने अल्कोक्साइड यूज किया, ये अल्कोक्साइड O नेगेटिव, दिस इज नोन एज शाबाश टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर यहाँ पे सोडियम है Na पॉजिटिव, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसीलिए मैंने कहा था अल्कोक्साइड OR नेगेटिव, OR के बदले टर्शियरी ग्रुप, दिस इज नोन एज बल्की बेस। शाबाश बेटा। अब ये बल्की बेस को अप्रोच करना है, या तो इस बीटा कार्बन एटम से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा या इससे, लेकिन जब ये इससे रिमूव कर लेगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, स्टीरिक रिपल्शंस होंगी, यहाँ पे तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 से इस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करना है, लेकिन खुद तो ये बल्की है, ये कैसे यहाँ पे अप्रोच कर पाएगी? दैट इज वाई ये चाहेगी यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करना, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, और वही H पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा एट दैट वेरी टाइम। यही प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में, याद रख लीजिए। टू एक्सेप्शनल केसेस ऑफ, शाबाश, टू एक्सेप्शनल केसेस ऑफ, देयर आर 4 एक्सेप्शनल केसेस, 2 हमने डिस्कस किए,
ये माइनर, ये मेजर। शाबाश। सैड ज़ेफस प्रोडक्ट में दो एक्सेप्शनल केसेस, वन if there the leaving group is the poor leaving group, that is F at that very time F, और दो poor leaving groups हैं, poor leaving groups। एक तो याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, F नेगेटिव, N R 3 पॉजिटिव एंड S R 2 पॉजिटिव। याद रख लीजिए with respect to any examination point of view, if these very three leaving groups are there, these are poor leaving groups, at that very time Hofmann's product is the major product. Hofmann's product is the major product. SR2 positive, NR3 positive and F negative. second exceptional case है with respect to Side-Jeffs rule, अगर बेस जो होगी वो बल्कि होगी, ये मीन्स ये यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगी, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन को ये इजीली एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ये डायरेक्टली जल्दी इसको एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगी और ये मेजर क्वांटिटी में बन जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। थर्ड exceptional case of what we can say Side-Jeffs rule is, third, अगर बीटा, दिस इज बीटा, हाँ इस तरह से CH3 और उसके बाद CH2 और उसके बाद CHBr और यहाँ पे CH3। शाबाश बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। चलो मैंने एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH को ही यूज किया या C2H5O नेगेटिव को यूज किया। याद रख लीजिए बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे बेस यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगी, इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगी, ये डायरेक्टली इस पे अटैक कर लेगी। यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन्स प्रोडक्ट होगा, याद रख लीजिए। थर्ड एक्सेप्शनल केस इज दैट ये मेजर, यहाँ पे CH3 एक सेकंड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये माइनर, याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि बीटा जो कार्बन एटम है वहां पे क्राउडिंग ज्यादा है, वहां पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है। फर्स्ट एक्सेप्शनल केस, इफ द leaving group is the poor leaving group at that very time, Hofmann's less substituted product is in major quantity. Second में, if the base we are using is bulky, at that very time less substituted product is in major quantity. Third में, if at beta hydrogen atom there are two possibilities, याद रख लीजिए बीटा कार्बन तभी दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये याद रख लीजिए। जब दो बीटा कार्बन एटम्स होंगे और इनके पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मतलब बीटा हाइड्रोजन एटम्स दो कार्बन एटम पे होते हैं, तब दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है। एज पर Side-Jeffs मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन थर्ड एक्सेप्शनल केस है, अगर बीटा कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है तो बेस अप्रोच इजीली नहीं कर पाएगी। मेजर प्रोडक्ट, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट वी कैन से लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में होगा। और एक एक्सेप्शनल केस है, ये याद रख लीजिए, ये इन पे ध्यान दे दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। शाबाश। Side-Jeffs हॉफमैन्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट, हाँ शाबाश। सपोज मेरे पास ये है इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr, व्हाट वी कैन से CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। मैंने AlCKOH के साथ ट्रीट करा है हाई टेम्परेचर पे, E2 एलिमिनेशन होगी, अगर वाटर के साथ तो E1 है। शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी बन जाएंगे। ये तो एक्चुअली CH2 डबल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अगर यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया तो कौन सा प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। हाईली सब्स्टिट्यूटेड तो ये था,
ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, शाबाश, ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्यों लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये एल्कीन, इसका ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन एटम एक, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देख लीजिए, ये शाबाश, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन। मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड तो ये था, लेकिन मेजर क्वांटिटी में ये, फोर्थ एक्सेप्शनल केस, मेजर ये माइनर। क्यों? शाबाश बेटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल, मतलब जितनी ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दैट इज व्हाई यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में माय डियर स्टूडेंट्स लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। 4 एक्सेप्शनल केसेस याद रख लीजिए साइड-जेफस रूल के, ओवरलैपिंग ग्रुप, बल्की बेस, क्राउडिंग एट बीटा हाइड्रोजन एटम एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। याद रख लीजिए जिन्होंने एक्सटेंडेड कंजुगेशन, हाँ, तब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में होता है। हाँ शाबाश, ये भी देख लीजिए। Thus dear students, we have completed here what we can say E1 elimination, E2 elimination। हाँ याद रख लीजिए, E2 elimination के कैरेक्टरिस्टिक्स, E2 elimination के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किए। हाँ नाउ और एक यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट दूंगा E1 CB का। हालांकि आपके सिलेबस में मेजर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं E1 एंड E2। हाँ E1 CB क्या होती है। हाँ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे हमने डिस्कस किए, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा, कब साइड-जेफस प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ शाबाश, ये आप लोग खुद देख लीजिए। हाँ अब प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल्स, आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएंगे। और E1 E2 में क्या डिफरेंस है, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल अब हम E1 CB देख लीजिए, मेरे पास ये है इस तरह से Cl, यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको AlCKOH याद रख लीजिए। E1 CB में भी व्हाट वी कैन से जो बेस होती है वो स्ट्रांग होती है। हाँ बेस होती है वो स्ट्रांग होती है। नाउ याद रख लीजिए E1 CB में क्या होता है, जो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। बीटा कार्बन पे जो बीटा कार्बन होता है उससे अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और हाइड्रोजन होता है। मतलब जो हाइड्रोजन इसका होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्लोरीन अटैच है। और जो अल्फा कार्बन एटम होता है उसमें पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। In case of E1 CB, the alpha carbon atom contains poor leaving groups and beta carbon atom contains the most acidic proton. Acidic protons are those protons which are attached to electron withdrawing groups. तब ये electron withdrawing मतलब acidic हो जाएंगे। ये electron withdrawing groups electron density को अपनी ओर खींच लेंगे और प्रोटॉन को easily डोनेट कर सकते हैं, हाँ रिमूव कर सकते हैं। एट दैट वेरी टाइम देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूंगा थोड़ा। E1 E2 E1 CB, E1 CB, E1 में क्या होता है, रिमेंबर दैट E1 में मैंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट X नेगेटिव रिमूव हो जाता है, पहले X नेगेटिव रिमूव हो जाता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है एंड देन H पॉजिटिव। पहले X नेगेटिव रिमूव हो जाता है उसके बाद H पॉजिटिव। यहां पे क्या है, एक ही स्टेप में X नेगेटिव एंड H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है। फर्स्ट X नेगेटिव फर्स्ट स्टेप, X नेगेटिव सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव। वन स्टेप में X नेगेटिव H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव, फर्स्ट स्टेप H पॉजिटिव एंड सेकंड स्टेप X नेगेटिव। ये याद रख लीजिए E1 CB और E1 में क्या फर्क है। फर्स्ट स्टेप में X नेगेटिव, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव, दैट्स व्हाई यहाँ पे कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ही H पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेकंड स्टेप में X नेगेटिव। दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों, हाँ
जब फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH मींस बेस प्रोटॉन को रिमूव कर लेगी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Cl, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CF और F। क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज कंजुगेट बेस, दैट इज व्हाई E1CB एलिमिनेशन 1 कंजुगेट बेस। यहाँ पे कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, शाबाश, विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। आफ्टर दैट यहाँ पे ये यहाँ और यहाँ से F नेगेटिव -F नेगेटिव और यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CF और F। यही मेन एग्जांपल है E1CB की। यहाँ पे भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? The beta hydrogen atom, the beta carbon atom must contain electron withdrawing groups and alpha carbon atom must contain poor leaving group। ये एग्जांपल है। यहाँ पे भी एल्कीन की ही फॉर्मेशन हो जाती है और ये F नेगेटिव बाद में यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलता है उसके साथ रिएक्ट करता है और बेस अपनी जगह आ जाती है। रिमेंबर दैट यहाँ की रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड शाबाश बेस, बेस 1 that is, it is also second order reaction, but remember that unimolecular, ये याद रख लीजिए, सेकंड ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि रिएक्शन वेलोसिटी सिर्फ कंजुगेट बेस पे डिपेंड करती है, बस रिमेंबर दैट। यही रीडिटरमाइनिंग सेटअप होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कंजुगेट बेस, दिस इज नोन एज कंजुगेट बेस ऑफ द substrate, this is the substrate, conjugate base of the acid, substrate acid, याद रख लीजिए बस इतना with respect to E1CB। in case of E1CB it is a second order reaction, it depends upon the concentration of both alkyl halide and base, but the rate determining setup is the what we can say formation of alkene from conjugate base of the acid, that is why reaction velocity depends only upon the what we can say formation of alkene from conjugate base, that is why it is unimolecular but second order, shabash। E2 second order bimolecular, E1 first order unimolecular, E1CB second order यूनिमॉलिक्यूलर, याद रख लीजिए। और ये डिफरेंस याद रखिए, यहाँ पे H पॉजिटिव पहले, दैट इज व्हाई यहाँ पे कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे कार्बो कैटायन, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ये याद रख लीजिए। हम 10 डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड हियर, पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, E1 का, E2 का एंड E1CB E1। 10 डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दिस we will discuss other topics related to what we can say organic chemistry। wait for my next class, तब तक के लिए all the very best।